अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन कराम, इमरान खान के विजन के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इनकलाबी इकदाम का आगाज हो गया है। पहला बड़ा ऐलान खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने कर दिया है कि खैबर पख्तूनख्वा के 3.5 करोड़ लोगों के लिए एक बड़ी सहूलत दे दी गई है और उसके अंदर कुछ चीजें और भी ऐड कर दी गई हैं। इसकी तफसील आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। पाकिस्तान का एक अपना थिंक टैंक है, उसने इंतखाबात के हवाले से एक बड़ी अहम रिपोर्ट भी जारी कर दी है कि पिछले 76 सालों के अंदर पाकिस्तान में जो इंतखाबात हुए हैं उनके अंदर कितनी धांधली हुई है और ये जो 2024 के अंदर इंतखाबात हुए हैं इसमें कितनी धांधली हुई है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक बहुत बड़ी तहरीक का आगाज करने के लिए जा रही है। उसी सिलसिले में इस्लामाबाद के अंदर रूल ऑफ लॉ कन्वेंशन मुनक्कद किया गया। उसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो अहम रहनुमा है, सलमान अकरम राजा हैं, अली मोहम्मद खान हैं, असद कैसर हैं, शानदाना गुलजार हैं, उन्होंने आज अहम तकरीर की हैं और शानदाना गुलजार ने तो एक बहुत बड़ा इंकशाफ भी किया है। वो इंकशाफ उस चीज से रेलिवेंट है जो तकरीर इमरान खान ने यूनाइटेड नेशन के अंदर की थी और वहां पर ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगाया था। तो ये सारी चीजें मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। सबसे पहले नंबर पे आपको बता दूं कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने यानी कि अली अमीन गंडापुर ने यह ऐलान किया है कि यकम रमजानुल मुबारक से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हेल्थ कार्ड 100% दोबारा एक्टिव हो रहा है। वो लोग जिनका मुस्तकिल पता खैबर पख्तूनख्वा का है उनके पास 10 लाख रुपया होगा और वो अपने प्यारों का इलाज करवा सकेंगे। इसके अलावा 50 लाख रुपए तक लीवर और किडनी ट्रांसप्लांट भी मुफ्त होगा। यह खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की तरफ से एक अहम और बड़ा ऐलान कर दिया गया है। और पंजाब के अंदर अगर अभी तक हम देखें तो पंजाब में सिर्फ अभी तक जो आटे का थैला है वो लोगों को दिया जा रहा है और उसके ऊपर भी जनाब मोहतरम इज्जत माब नवाज शरीफ साहब की तस्वीर है, जिसके ऊपर बहुत से लोगों को इतराज है कि उनकी तस्वीर इन आटे के थैलों के ऊपर क्यों है। आगे आ जाए, पाकिस्तान का एक अपना थिंक टैंक है जिसका नाम है पिलडाट। उसने एक रिपोर्ट जारी कर दी है और यह कहा है कि 2024 के आम इंतखाबात में सबसे कम मुनसिफाना स्कोर रिकॉर्ड किया गया है। यानी कि अगर हम ये कहें कि जो धांधली है तो धांधली 2024 में सबसे ज्यादा हुई है। जो मुनसिफाना स्कोर है कि कितने जबरदस्त किस्म के और कितने अच्छे तरीके से और इंसाफ के ऊपर ये जो इलेक्शन हुए हैं वो स्कोर सबसे कम है। इसका मतलब है कि धांधली 2024 के इंतखाबात में सबसे ज्यादा की गई है। यह पाकिस्तान का अपना थिंक टैंक है। और काशिफ अब्बासी साहब ने एक बात की थी, एक दावा किया था। उन्होंने कहा कि जब मैं लाहौर के अंदर मैच देखने आया तो उस वक्त मुझे वहां पर एक ब्यूरोक्रेट ने बात बताई। ये उन्होंने अपने टीवी चैनल के ऊपर बात बताई थी और आज उन्होंने दोबारा कहा है। उन्होंने कहा जी वो जो मैंने बात बताई थी मैं उसके ऊपर आज भी खड़ा हूं। यह बात मैंने किसी वजह से की है और बात उन्होंने ये की थी कि मुझे एक ब्यूरोक्रेट ने बताया कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जनूबी पंजाब के अंदर एक भी सीट नहीं हारी, ना नेशनल असेंबली की हारी है और ना पंजाब असेंबली की हारी है। सेंट्रल पंजाब की 44 में से 40 सीटें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जीती है, सियालकोट की 5 में से 4 सीटें जीती है और लाहौर की 14 सीटों में से 12 सीटें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जीती है। ये अंदर से लोग हैं जो बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने क्या किया है। और पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से भी एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा गया है कि कामरान बंगश और उनके अलावा 8 MPAs हैं उनको और एक MNA भी हैं साजिद नवाज, उनको फॉर्म 45 दिए जाएं। ये इलेक्शन कमीशन को अदालत ने हुक्म दिया है। उसके बाद आगे आ जाए जी, इस्लामाबाद के अंदर एक कन्वेंशन हुआ है, रूल ऑफ लॉ कन्वेंशन, और उसमें यह ऐलान किया गया है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक मुल्क गिर तहरीक का आगाज करने के लिए जा रही है। उस तहरीक का मकसद यह होगा कि पाकिस्तान के अंदर कानून की हुक्मरानी हो, पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की बालादस्ती हो, दो नहीं एक पाकिस्तान हो, सबके लिए जो कानून है वो बराबर हो। उसमें सबसे पहले जो एक बड़ी डेवलपमेंट आज हुई है, शानदाना गुलजार ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि जिस वक्त इमरान खान यूनाइटेड नेशन में गए थे और वहां पर इमरान खान ने तकरीर की थी और वो तकरीर पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, जिसमें इमरान खान ने कहा था कि मेरा बिलीव है ला इलाहा इल्लल्लाह और हम आखिरी दम तक फाइट करेंगे। तो शानदाना गुलजार ने कहा कि किसी को यह बात अच्छी नहीं लगी थी और यह कहा गया था कि इमरान खान ने यह बात क्यों कही है। उन्होंने कहा कि मेरे पास सबूत मौजूद है, कभी वक्त आया तो मैं जरूर बताऊंगी कि किसने यह बात की थी, इमरान खान की उस तकरीर से किसको परेशानी हुई थी। यह शानदाना गुलजार ने बात की है। सलमान अकरम राजा ने बात करते हुए कहा उस कन्वेंशन से,
उन्होंने कहा कि 9 फरवरी को मुल्क में जो बर्बरियत हुई, मैं खुद उसका गवाह हूं। मेरे गिरेबान के ऊपर हाथ डाला गया, मेरी फैमिली को भी इसका निशाना बनाया गया। यह सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ बल्कि हर पाकिस्तानी के साथ हुआ है जो आइन और कानून के साथ खड़ा है। शुएब शाहीन ने कहा कि जुल्फकार अली भुट्टो के केस में 44 साल बाद फैसला आया। ये आप जरा सोचें कि जुल्फकार अली भुट्टो को तख्तादार के ऊपर लटका दिया गया तो 44 साल बाद हमारी सुप्रीम कोर्ट को यह ख्याल आया कि उनके साथ नाइंसाफी हुई थी और फिर इंसाफ दिया गया। तो शुएब शाहीन ने सवाल पूछा कि क्या हमें भी 44 साल इंतजार करना पड़ेगा और फिर हमें पाकिस्तान के अंदर इंसाफ मिलेगा? उन्होंने कहा कि माफिया को पैगाम दूंगा कि अवाम को उनके हकूक दो और अवाम के जज्बात का ख्याल रखो। उन्होंने कहा कि 8 फरवरी को अवामी इनकलाब आ चुका है। मजीद उन्होंने कहा कि हम एक व्हाइट पेपर जारी करने के लिए जा रहे हैं जिसमें मेरे हलके समेत तमाम हलकों की धांधली की तफसील होगी, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फॉर्म 45 जारी किए हैं और उसमें माशाल्लाह कमाल किस्म की कारीगरी इस्तेमाल की गई है। उन्होंने कहा कि हम FIRs करवाकर तमाम ROs को जेल भिजवाएंगे जिन्होंने टेम्परिंग की है, 2 नंबरी की है। और यह भी कहा कि जब आप वोट चोरी करते हैं तो आप लोगों के जज्बात और तौक़ुआत से खेलते हैं। लोगों का एतमाद खत्म करना जुर्म और डिकेटी है। यह शुएब शाहीन ने बात की। असद कैसर ने कहा कि जल्द हम एक बहुत बड़ी तहरीक चलाएंगे जिसमें और भी पार्टीज शामिल होंगी। मैंडेट चोरी के खिलाफ हर हद तक जाएंगे और इंशाल्लाह इस वोट चोर शहबाज शरीफ की हुकूमत को नहीं चलने देंगे। इसी तरह लतीफ खोसा ने कहा कि मशरकी पाकिस्तान से सबक सीखो, अब फिर अवाम से खिलवाड़ किया जा रहा है। अवाम के गैज़ो गजब के आगे कोई रियासत नहीं टिक सकती। इमरान खान रियासत को बचाना चाहता है। ये लतीफ खोसा ने बातें की हैं। और पाकिस्तान के अंदर ऑल पाकिस्तान टीचर एसोसिएशन है जो कि कमोबेश 1 लाख उस्ताद के ऊपर मुश्तमिल है। उन्होंने भी आइन की बालादस्ती के लिए इमरान खान की रिहाई और जो तहरीक शुरू हुई है आइन की बालादस्ती के लिए, इसका हिस्सा बनने का ऐलान कर दिया है। और एक नौजवान एंकर पर्सन है, साफी हैं जमील फरूकी, उन्होंने भी बात की। उन्होंने कहा कि हर मुल्क के पास कोई ना कोई ब्रांड होता है। जैसे आजकल इंडिया के अंदर मुकेश अंबानी के बेटे की शादी है तो पूरी दुनिया के अंदर ये बड़ी बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि वो इंडिया का ब्रांड है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का भी एक ब्रांड है और उस ब्रांड का नाम है इमरान खान। उन्होंने कहा कि जब भी बड़े मजमे के सामने नारा लगता है कि कौन बचाएगा पाकिस्तान, तो नौजवानों की जुबान से नवाज शरीफ का नाम नहीं निकलता, ना ही जरदारी का नाम निकलता है, वहां पर नाम निकलता है इमरान खान। इमरान खान, ये उन्होंने बात की है। आगे आ जाए जी, एतजाज हसन साहब ने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फॉर्म 45 के साथ टेम्परिंग की है, उन्होंने कहा कि जाली फॉर्म 45 जारी करने पर अब तक FIA और नैब को इलेक्शन कमीशन में दाखिल हो जाना चाहिए था। अब तक तमाम रिकॉर्ड तहवील में लिया जा चुका होना चाहिए था। तमाम रीजन्स में गिरफ्तारियां हो जानी चाहिए थी। इस वक्त तो इनकलाब आ जाना चाहिए था। ये एतजाज हसन बात कर रहे हैं कि जो फॉर्म 45 के अंदर किया गया है, अब तक तो हर चीज कब्जे में तहवील में ले लेनी चाहिए थी और तहकीकात का आगाज होता। आगे आ जाए जी, ये एक सेल्फी, एक तस्वीर है उमर अयूब खान ने ली हुई है। ये अडयाला जेल के अंदर खड़े हैं। आज अडयाला जेल में ये अपोजिशन लीडर है और इमरान खान से आज मिलने के लिए गए हैं, लेकिन जो अडयाला जेल के जेल सुप्रीडेंट है उन्होंने आज फिर इनकार कर दिया कि मैं आपको नहीं मिलने दूंगा। ये एक बड़ी अजीबोगरीब किस्म की बात है। उन्होंने कहा कि हम कोर्ट ऑर्डर के साथ यहां पर मौजूद हैं और मुझे बहसियत लीडर ऑफ ऑपोजिशन और साथ मौजूद MNAs को जेल सुप्रीडेंट असद वड़ाइच ने बानी चेयरमैन इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दी। जब एक पब्लिक सर्वेंट खुद को कानून से बालातर कर दे तो वहां पर कानून की बालादस्ती नहीं हो सकती। ये उमर अयूब ने बाद में बात करते हुए कहा मीडिया से। आगे आ जाए, अब एक तरफ तो यहां पे मिलने नहीं दे रहे ना। KPK के अंदर देखें क्या हालात है। KPK के अंदर लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने देते थे, किसी को झंडा नहीं पकड़ने देते थे, लेकिन अब KPK की इंतजामिया क्या कर रही है, अब नोटिफिकेशन निकाल दिया कि जी 10 मार्च को कबूतर चौक में पेशावर के अंदर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कोई जलसा या रैली वगैरह या एहतजाज जो उन्होंने धांधली के खिलाफ करना है वो करने के लिए जा रही है। ये किस वजह से है? ये इस वजह से है कि वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और जहां पर हुकूमत नहीं है वहां पर ओपोजिशन लीडर को जेल में इमरान खान से मिलने भी नहीं दिया जा रहा। और जिस वक्त अली अमीन गंडापुर मिलने के लिए आए थे तो वो पूरे अपने लाव लश्कर के साथ, पूरे प्रोटोकॉल के साथ गाड़ियों समेत अंदर गए थे और इमरान खान से मिलकर आए थे। अब आगे आ जाए जी, आखिर में समीना पाशा ने एक बात की है। उन्होंने कहा कि कौम भी अब सोचने पर मजबूर हो गई है कि आखिर ये क्या हो रहा है।
जेलों में 10 माह से लोग पड़े हुए हैं, जो भी बाहर आता है बाल सफेद होते हैं और वो एक खौफनाक जुल्म की कहानी सुनाता है। ये समीना पाशा ने बात की है। और आखिर में जी मुर्तजा सोलंकी साहब जो कि हमारे निगरान हुकूमत के वजीर इत्तलात थे, उनसे एक सवाल हुआ कि जनाब मोहतरम ट्विटर क्यों बंद है पाकिस्तान के अंदर। तो उन्होंने कहा जी ट्विटर बंद नहीं है, आप वीपीएन लगा ले और वीपीएन लगाकर ट्विटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप अंदाजा लगा ले कि पाकिस्तान के अंदर ये पढ़े लिखे लोग हैं जो कि वजीर इत्तलात थे, उनसे सवाल हुआ कि ट्विटर क्यों बंद है। जवाब देना चाहिए था ट्विटर इस वजह से बंद है, कहते जी नहीं बंद, आप वीपीएन लगा ले। वीपीएन उस वेबसाइट के ऊपर लगाया जाता है जो आपके रीजन में बंद होती है, जिसको आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। तो जवाब तो ये देना चाहिए था कि ट्विटर क्यों बंद है, लेकिन मोहतरम ने कोई और जवाब दिया है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे पाइंदाबाद।